हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जो कि स्टेम है। ठीक है, स्टेम क्या होता है कि जो प्लांट का तना जो पार्ट होता है ना, उसको हम स्टेम बोलते हैं, जिससे डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं या फिर फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो निकलते हैं। वो सारे के सारे जो अबव द सॉइल जो पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम स्टेम बोलते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है इसमें कि ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। अपने आसपास जितने भी डिफरेंट प्लांट्स आपको दिखाई दें, उनको ऑब्जर्व कीजिए। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। स्टेम से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या पार्ट्स निकलते हैं, जैसे आपका फ्लावर्स है, लीव्स है, ब्रांचेस हैं, बर्ड्स हैं आपकी, वो उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को भी आपने ऑब्जर्व करना है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड एंड व्हाट डू यू फाइंड। स्टेम बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये मैंने आपको ऊपर फिगर में भी बताया था, दिखाया भी था आपको कि जो स्टेम पार्ट होता है उसमें लीव्स होती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, बर्ड्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। ये सारे जो पार्ट हैं वो स्टेम से निकलते हैं। अब इसकी एक एक्टिविटी देख लेते हैं, एक्टिविटी 2। इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या बताया है कि वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड और ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। ये सारे पार्ट आपने लेने हैं। ग्लास आपको चाहिए, वाटर, रेड और ब्लू इंक, या और सॉफ्ट जो स्टेम होती है। सॉफ्ट स्टेम किसकी होती है? या हर्ब की होती है। ठीक है, देन पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। 1/3 आपने फिल करना है, और उसमें कुछ जो ड्रॉप्स हैं वो रेड या फिर ब्लू इंक की आपने ऐड करनी है। देन कट द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम का जो बेस है वो नीचे से आपने कट कर देना है, और उस स्टेम को आपने ग्लास में डाल देना है, जिसमें आपने ब्लू या फिर रेड इंक डाल रखी है। देन ऑब्जर्व द सेटअप, डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। आपने सेटअप को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देना। उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि क्या जो कलर है रेड या फिर जो ब्लू कलर है वो स्टेम में आपको दिखाई दे रहा है। देन यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टेम। आप क्या देखते हैं कि जो स्टेम होती है उसमें जो कलर है ब्लू या फिर जो रेड कलर है वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। इफ़ दिस केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर इसको आप काफ़ी लंबे टाइम तक रखेंगे, तो जो कलर है ब्लू या फिर रेड कलर है, तो वो आपको जो लीव्स होती हैं, लीव्स में भी आपको दिखाई देगा। लीव्स की जो वेन्स होती हैं उसमें भी आपको ब्लू या फिर जो रेड कलर है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीचेज देयर। तो आप कैसे देखेंगे कि ये जो कलर है ब्लू या फिर रेड कलर है वो कैसे ऊपर तक पहुंच गया है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, जो आपने एक्टिविटी की है, एक्टिविटी क्या की आपने कि आपने एक सॉफ्ट स्टेम लेनी है। ठीक है, आपने उसको नीचे से कट करना है, और उसको आपने एक ग्लास लेना है। ग्लास में आपने को 1/3 आपने वाटर के साथ फिल करना है, और उसमें रेड या फिर ब्लू इंक डालनी है। ठीक है, और उस स्टेम को आपने इस जो इंक वाला वाटर है उसमें डाल देना है। तो आपको उस टाइम के बाद क्या देखते हैं कि जो रेड या फिर ये जो ब्लू इंक है वो धीरे 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 स्टेम में ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और अगर आप इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक रखेंगे तो जो लीव्स होती है, लीव्स की जो वेन्स होती है, उनमें भी ये कलर जाना स्टार्ट कर देता है, उनमें भी आपको दिखाई देगा। तो ये कलर ऊपर कैसे चढ़ता है, ठीक है, यही इस एक्टिविटी के थ्रू ये बता रहे हैं कि ये जो कलर है ये ऊपर कैसे चढ़ा ये देखते हैं। कि जो स्टेम होती है ना, जो प्लांट का ये स्टेम पार्ट होता है, स्टेम पार्ट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर की अपवर्ड मूवमेंट में स्टेम हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि जो पानी है, वाटर जो पानी वो सॉइल से लेता है, नीचे सॉइल होगी, तो इसकी जो रूट्स है, रूट्स के थ्रू आपका जो वाटर है वो ऊपर जाएगा। तो जो स्टेम है, स्टेम उस वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, और जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं वो कहाँ तक जाएंगे? लीव्स तक पहुँचते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट को वाटर भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, जो कि उसको सॉइल से मिलते हैं। ठीक है, देन और ये जो वाटर और मिनरल्स हैं ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने हैं। तो ये जो मेन फंक्शन है ये स्टेम प्ले करती है कि रूट्स उस वाटर को या मिनरल को एब्सॉर्ब करती हैं सॉइल से, और फिर जो स्टेम पार्ट है वो स्टेम पार्ट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, नोट्स हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं, उन सभी पार्ट्स में उस वाटर को और मिनरल्स को जो स्टेम पार्ट है वो पहुंचाता है। ठीक है, ये मेन फंक्शन हो गया स्टेम का। देन तो आपका ये जो स्टेम पार्ट है ये आज के लिए अभी के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे इस चैप्टर का।
स्टूडेंट्स, इसमें जो स्टेम पार्ट है हमारा, स्टेम पार्ट में एक छोटा सा जो टर्म है वो है कि जो आपके क्लिम्बर्स और क्रीपर्स होते हैं, हमने रीड किया ना क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स। तो क्लिम्बर्स और क्रीपर्स में एक टर्म आती है टेंड्रिल्स की, उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है और ये क्लिम कर जाते हैं। ऐसे जो आपके क्रीपर्स हैं, क्रीपर्स आपके ये स्प्रेड हो जाते हैं, ये क्लिम भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो जो क्रीपर्स होते हैं और क्लिम्बर्स होते हैं, इसमें एक कॉमन चीज़ होती है, वो होती है टेंड्रिल्स। अब टेंड्रिल्स क्या होते हैं ये मैं बताती हूँ आपको। अब जैसे वाटरमेलन का प्लांट है, वाटरमेलन के प्लांट में ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे टेंड्रिल। ये इनको सपोर्ट करने में हेल्प करता है कि इनको जहाँ भी कोई सपोर्ट मिल जाता है वहीं पे ये अपना ये घुमा लेते हैं अपने आप को और वहाँ पे उस सपोर्ट के साथ लग जाते हैं। लेकिन ये जो प्लांट होता है ये थोड़ा नहीं बहुत वीक होता है, इसकी स्टेम वीक होती है और इसने इतने भारी जो फ्रूट है उसको कैरी करना होता है। तो इतने भारी फ्रूट को लेकर ये इतनी पतली सी जो स्टेम है ये क्लिम्ब नहीं कर सकती, तो इसीलिए ये क्रीपर की कैटेगरी में आ जाता है, ये ज़मीन पर ही प्लांट फैल जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही एक और इमेज में देखो कि यहाँ पर अब ये जो प्लांट है वाटरमेलन का प्लांट है, अब इतने सारे जो फ्रूट इस प्लांट पे लगे हुए हैं और इसमें ये एक पतली सी स्टेम है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको हम टेंड्रिल बोलेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ कि ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है इसको हम टेंड्रिल बोलेंगे कि ये आपका एक कर्ली पार्ट होता है, इसका सपोर्ट करने के लिए प्लांट का पार्ट होता है। सो व्हाट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टेंड्रिल्स? अ थ्रेड लाइक लीफलेस ऑर्गन ऑफ क्लिम्बिंग प्लांट्स often growing in spiral form which attaches itself to or twins around some other body so as to support the plant। तो टेंड्रिल क्या हुए, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफलेस ऑर्गन होता है क्लिम्बिंग प्लांट्स का, जो कि अपने आप को स्पाइरल फॉर्म में किसी दूसरे प्लांट के या किसी दूसरी बॉडी के अराउंड चारों तरफ ट्विंस कर लेता है, मतलब घुमा लेता है ताकि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, ठीक है।